नमस्कार दोस्तों, वंदे मातृभूमि की इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यूएस इजराइल का ईरान पर अटैक एक नए दौर से गुजर रहा है। आज इस युद्ध को चलते हुए 22 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और इस युद्ध का कोई भी कॉन्क्लूजन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम बात करें कि इस वॉर को स्टार्ट करने के पीछे इजराइल और यूएस के कुछ क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं, इस बारे में एक छोटा सा हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो थे उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से समाप्त करना। क्या ये अचीव हो पाया, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। नंबर 2 पे जो ऑब्जेक्टिव था वो था ईरान में रेजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन और एक ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना जो कि वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज को सूट करती हो, स्पेसिफिकली इजराइल को सूट करती हो। नंबर 3 पे था ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटीज को पूरी तरह से तहस नहस कर देना और उसके फ्यूचर कैपेसिटीज को डेवलप होने से रोकना। और चौथा ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से पूरी तेल की सप्लाई को यूएस और इजराइल अपने कंट्रोल में कर सके। इसमें यूएस जो था वो मेजर प्लेयर है तेल की सप्लाई को कंट्रोल करने में। तो इन 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के यूएस इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। आज 22 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। ईरान अपना रेजिलियंस दिखा रहा है और अपने जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनको सेफगार्ड करने में अभी तक सक्सेसफुल हुआ है। अगर कुछ आंकड़ों को देखें जो कि कुछ डिफेंस एनालिस्ट बोल रहे हैं और कुछ डिफेंस इंस्टीट्यूट इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो शायद इस वॉर का जो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स थे इनको अचीव करने में यूएस और इजराइल शायद 15 से 20% के बीच में सक्सेसफुल हो पाए हैं। बाकी अभी युद्ध जारी है। यूएस इजराइल के ईरान पे अटैक का असर केवल इन 3 कंट्रीज पे ना होकर के संपूर्ण एशिया, यूरोप और पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। किस तरीके से? बढ़ी हुई गैस की कीमतें, पेट्रोल और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो अब ये वॉर केवल इन 3 कंट्रीज की ना होकर के पूरे वर्ल्ड की हो गई है और आज जरूरत पड़ गई है कि जब इसमें किसी ना किसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब ये इनडायरेक्ट वॉर ना होकर के पूरे वर्ल्ड की एक डायरेक्ट वॉर दिखाई दे रही है। तो क्या ऐसे में कोई सॉल्यूशन है इस वॉर का? सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक सॉल्यूशन जो निकल करके आता है कि सबसे पहले इस युद्ध को तुरंत का तुरंत रोका जाना चाहिए, यानी कि सीज फायर। इस सीज फायर को कराने के लिए मेजर यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया और संग में जापान और ये कतर, ये सारी कंट्रीज मिल करके एक प्रेशर बिल्टअप करें यूएस, इजराइल और ईरान पे कि वॉर को तुरंत का तुरंत सीज फायर किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, किसी तरीके के एक इकोनॉमिक पैकेज को ईरान को दे करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए, जो कि एक ऐसा इकोनॉमिक पैकेज हो जिसमें ईरान के लोगों का हित दिखाई देता हो और उनका एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता हो। तो शायद ईरान भी इस बात पे एग्री कर जाएगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपना रोकेगा। एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। नंबर 3 पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से रोकने के लिए एक इंटायर कम्युनिटी को प्रेशर बनाना पड़ेगा ईरान पे, जिससे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जिनका कि ये डर है कि किसी भी समय ये मिसाइल्स को यूज करके और उनके जो कॉमन मैन है उसके लिए जान का खतरा हो सकता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को अपना अपर हैंड लेना होगा, लीडरशिप को अपना एक अपर हैंड लेना होगा और वहां पे इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तुरंत का तुरंत रोकना होगा। अगर हम चौथे सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है कि एक रीजनल सिक्योरिटी काउंसिल या एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग बना करके कुछ जो स्टेक होल्डर कंट्रीज हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट की कंट्री हो गई, एशियन कंट्रीज हो गई और ऑब्वियसली इजराइल और ईरान को इन्वॉल्व करते हुए
एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग की स्थापना हो, और जो कि इस बात को इंश्योर करे कि फ्यूचर में ईरान के ऊपर इस तरीके का कोई अटैक नहीं होगा, और उनके एक अपनी इंटरनल रेजिम चेंज को प्रमोट करे कि हाँ, एक ऐसी सत्ता का वहाँ पे स्थापना हो जो वहाँ के लोगों को फ्रीडम दे, और एक डेमोक्रेटिक वे में एक कंट्री जैसे चलती है उसकी स्थापना वहाँ पे की जा सके। इसके लिए एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग की स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। अभी इसकी चर्चा चल रही है, भारत भी अपना इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्योंकि हो ना हो किसी ना किसी तरीके से एशियन कंट्रीज पे, यूरोपियन कंट्रीज पे इसका असर तो आएगा, और उस असर को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे इसको सॉल्यूशन के पॉइंट तक ले जाना है इस वॉर को, कि खत्म हो और जो उसकी इकोनॉमिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं उस पर तुरंत की तुरंत रोक लगाई जा सके। कुछ इकोनॉमिस्ट ने यह भी वार्न किया है कि ये वॉर एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ ले जाती है, जैसा कि पीछे हिस्टोरिकल टाइम में भी देखा गया है। आज हम फिर उसी मोड़ पे खड़े हैं जहां से हम एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर ये हुआ तो ये शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, किसी कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसी 4 सॉल्यूशंस के साथ में मैं आपके ऊपर ये डिस्कशन को यहाँ पे छोड़ता हूँ, और आपको इस सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें हम सभी का इन्वॉल्वमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इन कंट्रीज का। नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरभूमि।